मैं व्यास गद्दी से आपको कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाएगा कि नादिया के कान में कहना क्या है, 24 घंटे में भगवान शंकर तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तुम्हें पता भर पड़ जाए कि ऐसे तो ये तो गाड़रों कहां ये गिरी सो सब गिर पानी नहीं। और सुन लो, दिन में 11:48 से 12:12 के बीच में कभी आप भगवान शंकर को ये 5 बेलपत्र चढ़ा के देखना। तुम्हारे घर का पैसा दवाई में, दारू में, व्यर्थ में जा रहा हो, या घर में पैसे की बहुत तंगी हो, भगवान शंकर को 1-1 मिनट फिक्स है कि कितने समय कौन के लगा बैठे। 11:48 से 12:12 के बीच में भगवान शंकर कुबेर के लगा बैठा थे, और इसके बीच में जो उन्हें बेलपत्र चढ़ाता है तो कुबेर उस पर पूरी कृपा कर देते हैं। हर देवता की पूजा को समय है। तुम हनुमान जी के मंदिर में मूड फोल ले, कुछ नहीं होने। हनुमान जी तुम्हारी सुना ही नहीं रहे, वे तो राम जी की सेवा में लगे। मात्र 24 घंटा में 3 घंटा ऐसे हैं कि हनुमान जी सबकी सुनवे बैठा थे, और उतने ही टाइम बब्बा की पूजा करो चाहिए, उतने ही टाइम हनुमान चालीसा, उतने ही टाइम अपनी कामना बब्बा के करो चाहिए। सब देवताओं को टेम है कि कितने टेम कौन देवता कवे फ्री बैठे हैं। बेलपत्री की बात हती हमने बता दी। जल जब भी चढ़ाओ तो पहले 3 बार थोड़ो थोड़ो जल जलेरी पे डालियो, फिर शंकर जी की पिंडी पे डालियो, फिर चढ़ाइयो बेलपत्र। अपन हो तो भागवत में चल रहे हैं, ये तो शिव पुराण की बातें आए। हम आओ शिव पुराण सुन लियो, यूट्यूब पे डरो है तो तुम्हें एक एक चीज पता पड़ जाए कि तुम्हारे घर में का गलती हो रही, का नहीं हो रही, कहां अपन चूक रहे, कौन पूजा में। और जिंदगी में एक बार शिव पुराण जरूर सुनियो, पर शिवई पुराण सुनियो जो मैं लिखो है। आजकल तो शिव पुराण भी ऐसे चल रहा है कि सीता ही राम है, एक बात नहीं लिखी जो शिव पुराणों में कही जा रही। पूरे ग्रंथ में ढूंढ मारी मैंने, कहूं नहीं मिल रही। आज हम प्रवेश करें, अपन तो भागवत में चल रहे हैं, पर हमारा उद्देश्य जो रहे थे कि कछु शिक्षा भी मिले, चले कथाएं तो हम कह ही रहे हैं। हमने पहले ही दिना कही थी कि तुम्हें जुअन सुनने हो सो पर्ची धर दियो कि हमें जा कथा सुनाओ। अब आज की कथा ऐसे हैं, एक आदमी ने अपने लड़का को बुलाओ, ध्यान से सुनियो, और बोलो बेटा कि अब हम आओ होगा हमारे वे को टेम, हम तुम्हें जीवन के 4 अनुभव देके जा रहे हैं, और अगर ये 4 अनुभव तुमने जीवन में उतार लाए तो तुम जीवन में कबहू फेल नहीं हुई हो। 4 अनुभव कौन से? पहला अनुभव, काम पे छायरे में जाइयो और काम से छायरे में आइयो। पहलो सूत्र, काम पे छायरे घरवारी से लड़ियो ने, ममता के बंधन में बंध जाए। पहले ईमानदारी बताओ, अच्छा जी जब भी तुम्हारे लड़त हो, जी क्या कहते हैं, हम तो मोड़ी मोड़ों के पीछे हंसे रहे, तुम्हारे हम फांसी लगा लेते, हम कब हम के मर जाते, कब मोड़ी मोड़ाने होते। तो ये हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, आप माँ हो, और माँ अपनी औलाद के लिए दुनिया के बड़े से बड़े कष्ट को भी सह लेती है। माँ ससुराल के कष्ट क्यों सहती है? क्योंकि उसके बच्चे हैं। अगर वो कुछ मान के चलो मर भी जाए तो वो सोचती मेरे बच्चों का क्या होगा। दुनिया की सारी तकलीफ माँ अपनी जीवन में मत लाना कि मुझसे नहीं होगा।
शब्द ये हो कि मैं क्या नहीं कर सकता, या जिन्होंने ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुआ है वो भी तो मेरी तरह इंसान थे कि नहीं थे। तो अगर वो कर सकते हैं ये काम तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो पहला, विशेषकर युवा और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये 4 बातें याद रखना। पहला, लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ो। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है, मतलब आलस करना ही ये बात है। और सबसे बुरा शब्द है मेरी किस्मत खराब है। ये शब्द कभी जीवन में मत लाओ कि मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि किस्मत के भाग्य विधाता तुम हो। इसलिए एक बात देखो, ये हाथ है, ये क्या है? भाग्य रेखा है कि नहीं है? पर भाग्य रेखा के ऊपर क्या है? उंगली है उंगलियां। उंगलियां माने कर्म। तो कर्म ऊपर है, भाग्य रेखा नीचे है। इसलिए तुम कर्म अगर अच्छे करोगे तो नीचे का भाग्य अपने आप बनता जाएगा। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो कि मेरी किस्मत खराब है। अरे नहीं, तुम किस्मत के निर्माता हो। तुम स्वयं अपनी किस्मत के निर्माता हो। तो इन 4 बातों को याद रखना। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान को जन्म भाव, बुलौआ भाव। नंद बाबा ने खूब दान दो। दाई को नाल छेदन में नेक मिला, ब्राह्मणों को दान मिला। अब भगवान की बुआ, 2 बुआ हैं ठाकुर जी की, नंदा और सुनंदा, दोनों पहुंच गई और बोली के भाभी अब नेंग तगड़ा लगेगा। ए भौजाई, यशोदा जी बोली जी मांग ले सब तुम्हारी रोतवाए। 2 ही बुआ बोली कि ये बात न करो कि सब तुम्हारी रोआए, ये तुम्हारे मूर्ख बनावे की बात है। ऐसी बात है हमें भी खराब लगा। ऐसी को से न कहेंगे कि सब तुम्हारी रोतवाए। कई गाड़ी कई गुरुजी आप आई की तो आए तो चाबी हमें दे, तुम काय धरे फिर तुम आए। जब हम आई आए तो तुम आए तो काय धरी हम ले जाए सागर। कई मकान कई गुरुजी आप आई को आए तो खाली करो, हमें किराए से देने, हमें नहीं देने तुम्हें फ्री में। आदमी बाहर से कहते सब भगवान को आए। अब तुम पूरे ऐसे ये बैठे लाल बुजक्कड़ हरो। अब को उस चर्च है महाराज सब भगवान को तो आए। जिंदगी में भगवान ने चिरवनी नहीं जानी तुम्हारी का आए सब मनो भगवान को। रघुपति राघव राजा राम और जैसो मौका इको ने पड़ा। हम आओ तो ये सही रहते, हम नहीं शौक, हम उधर नहीं से कह रहे, हम बड़े सादे सिंपल महाराज हैं। रघुपति अब जहाँ की तक कर दी तुम तो जीएस हुआ तो हमने कही कि हमारे बटन से ने भर बोल के बहुत अच्छो बनो है। रघुपति राघव राजा राम जैसो मौका ऊसो काम। जहां देख लई तबा परात उतई काट दई पूरी रात, है ना। तो जी ऐसी बात है ना करेंगे कि सब महाराज तुम ही रोआए। जया शुद्ध बेईमानी। बाहर से कह रहा है भगवान को आए और भीतर से कह रहा है हम और हमारे बाप को आए तो भगवान आए थे। जो ही स्वभाव बदल दे भैया। बाहर से कहो सब हम आए और भीतर एक आदमी बैठो जे को नाम है मनीराम, ओखों भर समझा दे कि जो सब भगवान को आए। और जो अंदर भीतर बारो समझ गओ कि सब भगवान को आए, उधर नहीं तुम दुनिया से मुक्त हो गए। सब बाहर से समझा रहे कि भगवान को आए, ऐसे में नुकसान हो जाते रे। एक बाबा जी का एक जजमान के बोले आओ तो एलसीडी बड़ी टीवी
अब बाबा जानत ने तो रे सीधो सच्चो है तो माय लाल बाबा खान का भैया जो कया है के लगे टीवी आए गुरुजी आप आई की आया आप आई की अपन नहीं के लगे आप आई की बाबा लाए तो कमंडल उन्हें दही फेंका कि टीवी कोरा कोरा उड़ गई जजमान बोलो काय फोड़ दई बोले तुम्हें तो कह रहे थे कि गुरुजी तुम्हें दिया है अब हम बाबा आदमी जब टीवी नन्या तो बीवी नन्या तो का करें हम वहां फोड़ के फेंक दे ऐसे में नुकसान भी हो जाता इसलिए बाहर से कहो सब हमारा है पर भीतर वाले को समझाओ कि सब कुछ भगवान का है। यशोदा जी बोली मांगो दीदी क्या चाहिए दोई बुआ बोली कि भाभी पहले हमारी कसम खाओ जब मांग है। यशोदा जी बोली दीदी जीजी तुम दोनों नंदों की कसम जो मांग हो वो दे हैं। दोई नंदे बोली भाभी हमें पाए ले चाय ने पाए ले और यशोदा जी बोली पाए लो हो कसम अखवा रहे थे पूरे सोनी सोनी कथा करा रहे चाय की दुकान से पाए ले मंगवा ले भी पूरे सोनी सोनी तो बैठे चाय को पाए ले आ दोई भाभी बोली दोई नंदे बोली नहीं भाभी सोनी के दुकान की पायल नहीं चाहने बोले फिर कौन सी पायल चाहने बोले जो तुम पांव में पैर में बेच आने। यशोदा जी बोली जी जी नंदे हैं दो और पायले हैं एक जोड़ी अब अगर तुम्हें दे रहे सो इन्हें बुराई इन्हें दे रहे सो दो ही बोली कोई को बुराई नहीं है तुम तो पायले दे दे बोले तुम पैर हो कैसे न तुम्हारे काम की न तुम्हारी दो ही बोली कि हम उन्हें एक एक बांट लें दो रेत हम पाए लें बोले काम की ने रे दो ही बुआ की आंखों में आंसू आ गए बोले भाभी जब हम तुमसे पाए ले हैं और एक एक बांट लें तो पांव में थोड़ी पैर हैं बोले फिर बोले जिस माँ ने बांके बिहारी को जन्म दिया है उस माँ के पांव की पायल पांव में नहीं पहनेंगे हम अपने अपने माथे पर एक एक पायल लगा लेंगे और उसी दिन से माताओं ने बेंदा पहनना चालू कर दिया। श्री कृष्ण जन्म की बधाई आए जो माताएं बेंदा लगाऊ थे 16 श्रृंगार है नारी के पर वो में बेंदा नहीं है जो बेंदा भगवान कृष्ण के जन्म से पहन वो चालू भाव है। खूब उत्सव मन रहा है 18 श्लोकों में उत्सव भाव कहां से प्रारंभ भाव कहां विश्राम भाव। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन आहूय विप्रवेद ज्ञान कृष्णाता सुचिलंकृता इते से प्रारंभ भाव। अनंदो महामनस्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंदेभ्यो तेनो विद्यापजीवन गोपाल गोकुल रक्षायाम। कछु ग्वाला बोले के नंद बाबा कंस है अपनो राजा अपन को टैक्स भी जमा करने और लड्डू भी देवे जाने तो कछु ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ के नंद बाबा टैक्स जमा करवे गए। देखो भैया जनता का काम है शासन को टैक्स देवे टैक्स ईमानदारी से भरो चाहिए अपना पर सरकार का भी काम है सरकार जनता की 3 व्यवस्थाएं ओके रखे। सबसे पहली शिक्षा दूसरी सुरक्षा और तीसरो स्वास्थ्य। शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार को इन 3 चीजों पे बहुत पैसा खर्च करो चाहिए। हमारे हिसाब से तो हमारे हिसाब से हमारे कैसे सरकारें तो चल नहीं रही पर अगर मेरा व्यक्तिगत मत पूछा जाए तो सरकार को गेहूं फ्री ने करके शिक्षा फ्री कर दो चाहिए। हमारे पर्सनल मत के अनुसार सरकार को गेहूं फ्री ने करके
दवाई फ्री कर दो चज्जे, कम से कम गरीब आदमी मारे है तो ने, और जब धांधली खत्म हो जाए। आज दुनिया में गरीब मरीब को नहीं, अरे गज्जा के अलावा कोई गरीब है ही नहीं है, एक बता दे तुम तो। जोन जी 1 रुपया किलो की पिसी ले रहे, ये 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जाते हैं, और 50,000 को एंड्रॉइड मोबाइल धरे। अब जो गरीबा हैं ना ऐसे गए रुपया किलो की लाई पिसी और गली में 20 की बेची। अब वो कितने को आज सो हमने अबे तक लाओ नहीं, अब जितने को बात हुए सो उतना ही फंसाओ और उतना ही से फिर चले आ रहे हैं ठुकी में, कहीं दे दे प्यार दे प्यार दे, और घले कोने ट्रक में सुमार गए कहे हुआ सही नहीं। अब बताओ जो गरीबा हैं, और अगर बहुत गहराई में जाओ तो आधों के कपड़ा उतर जाए। गरीबी रेखा के परमा टोके हैं जिनके ट्रैक्टर है, वास्तव में जो गरीब हैं उन तक योजनाएं पहुंच नहीं रही। कुटीबीओ की आईजे की 3 खंड की बिल्डिंग है, और जो वास्तव में झोपड़ियों में डरे हैं बेचारे गरीब, वे जाई के तई मर रहा है अभी, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बोलो गलत कह रहे हो तो? अगर कहूं गांव की पंचायत में गरीबी रेखा में कौन कौन के नाम है वो टंगवा दे जाए तो आधे गांव के चेहरा से नकाब उतर जाए। जो बहुत भले आदमी बने फिर रहे गांव में, उन्हीं के परमठ हैं गरीबी रेखा के, और गरीबों के नहीं वे मर रहा जाके ता बेचारे मनो क्या कोरा उन बाफर के मारे। अकेले हमें भर परमट दो भगवान के बेटा थे तो कह रहे चाहे मर जाए। हम जान रहे कि हम बहुत जल्दी अब व्यवहारे हैं, कैसे सबसे अच्छा जगावे को काम को करा सबसे ज्यादा दुनिया को मुर्गा, अब बेचारो वो ही कटा थे तो वही मुर्गा घाया हमें कटने आए, हम बेदोए जे कहूं न कहूं कहूं न कहूं तो अब हम बेदोई जे हैं पक्का। मनो जोनो हनुमान जी सुर जा रहा है, जो न सबके बाप को छुट्टी है, कुछ नहीं कर पा रहा को अपन बा गली नहीं चलेंगे में विधवे को डर होए ने हमें जुआ के तो हमारी जायदाद की जांच करवा दो, करवा ले जब कछ नहीं। और हम तो चाह रहे हम पे छापा घर जाए, अरे कम से कम पैसा बारे तो कहाँ लग के उनके छापा के रोतो। हमारे मोड़ी मोड़ा भी के हैं नाती पोता करे, हमारे बब्बा के समय छापा घलो तो आदमी जान है पैसा बारो कहा और महाराज जब तो छापा घलो, अब हुए चाहने हुए ना हो तो हो जाए कि छापा घलो हम पे। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन 3 का विशेष ध्यान सत्ता को रखना चाहिए। शिक्षा फ्री कर दो, ज्यादा से ज्यादा पैसा सेना पे खर्च होना चाहिए देश का, ज्यादा से ज्यादा सेना पे पैसा खर्च बहुत चाहिए। सो नेताजी हर की सुख सुविधाओं पे ज्यादा खर्च हो रहा हो, नहीं हो रहा हो। कंस के ते लड्डू धरे, कंस बोलो के ये लड्डू, नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से बेटा भाव है। कंस बोलो जुग जुग जिये तुमाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होवे कबे भाव। नंद बाबा बोले 8 की रात में इसको 18,000 वोल्ट को करंट घलो कि अब भाई हम कह रहे थे कि अपने शत्रु को नाश करवे वारो हो जो तो मोर मार बेवार वारी। इसने तुरंत पूतना को भेजा। आज हम कथा के दूसरे भाव में जा रहे हैं तो ये कथा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, पुराने वीडियो में खूब पूतना चले तो सब सुन लियो। आज हम एक अच्छे प्रसंग की तरफ चल रहे तो हम ये सब कथा तो कहना ही है। भगवान ने पूतना को गति दी, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञाद पपाद साध्वी ले भे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। उसके बाद सक्तासुर को, फिर तृणावर्त को,
फिर भगवान 3 वर्ष के हुए और अब भगवान वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन का महत्व क्या है? देखो, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, बार बार गया जगन्नाथ घूम आओगे, होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, पर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जितना आनंद वृंदावन में है इतना आनंद कहीं नहीं है। भगवान वृंदावन को जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और सुन लो, अगर कभी तुम्हारा वृंदावन जाना हो तो 4 चीजें यही नरसिंहपुर जिले में छोड़ जाइयो। ये 4 चीजें लेकर वृंदावन ने जाइयो ना, तो तुम्हें ऑटो तो मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, दुकानें मिल जाए, चाट खावे मिल जाए, रबड़ी खावे मिल जाए, पर बांके बिहारी ने मिल। अगर ये 4 चीजें लेके गए वृंदावन, कौन? सबसे पहले जात को अहंकार, कि तुम कितनी बड़ी जात के आओ। तो जात पात नहीं चले, सनकादिक ऋषि नंबर लगाए हैं 6 महीना से, तुम कितनी बड़ी जात के हो। दूसरा, धन का घमंड, कि तुम्हारा पैसा कितो है। उते कुबेर रे भी बहरा फेरा थे सुबह शाम, तुम कितने करो पज्जवारे हो। तीसरो, बुद्धि को अहंकार, कि तुम कितने बुद्धिमान हो। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान श्री हनुमान जी महाराज, वो तो सुबह शाम सलूट मारा थे, अब तुम कितनी बुद्धि राखत हो। जो पोंछ पकड़ कि तुम्हें को जानत, तो दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। नारद से बड़ो नेता ही पैदा नहीं भाव अभी तक, पर वे भी बिना परमिशन के नहीं मिल पा रहे थे। बस तुम्हारी कुन पकड़ हो जाए। वृंदावन जाना तो सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाना, और किसी के बन के मत जाना। अब वृंदावन जाओ तो 4 काम करे बिना लौट क्यों नहीं होते थे। न तुम्हारी हाजिरी ने गिरी कहा वृंदावन में। 4 काम कौन? सबसे पहले जमुना जी के जल को आचमन कर वो ने भूल गयो, क्योंकि जमुना जी के जल में भगवान के श्रम बिंदु मिले। श्रम बिंदु किसे कहते हैं? अपन को आते वो कही जाते पसीना, अपन को जो आता है उसे बोलते हैं पसीना, और भगवान को जो आता है उसे बोलते हैं श्रम बिंदु। तो भगवान जब ग्वाल बालों में खेलत खेलत जमुना जी में कूद जाते, तो भगवान को पसीना माने श्रम बिंदु जमुना जी में मिलो है आज भी। तो जमुना जी का जल पीना मत भूलना। गिरिराज की परिक्रमा करके ब्रज की रज खुअंग अंग से लगावो ने भूल गयो। कोनो ब्रजवासी के घर से कछु मांग के खावो ने भूल गयो। तुम कितना धन्ना सेठ हो, उते तो शुद्ध भिकारी हो जज्जो। कोनो भी ब्रजवासी के घर से कज्जो चाहे हम एक गुड़ की डिगल गया दे दे, मनो मांग के खज्जो थे। और चौथा काम, बांके बिहारी से नैना लड़ावो ने भूल गयो। मंदिर में कितना धक्का घल जाए जो नजर ने मिल जाए, क्योंकि भगवान कृपा नजरों से करते हैं। अगर वृंदावन गए और बांके बिहारी से नैना ने लड़ाए तो वृंदावन जावे को कोनो मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, वृंदावन कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ। चलो, वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम कौन कौन हो पता है? हाथ उठाओ। वृंदावन के लम्बड़दार का नाम क्या है? किस किस को पता है? हाथ उठाओ। किसी को पता नहीं है? वृंदावन के लम्बड़दार को नाम है बांके बिहारी। अब तो सबको पता है वृंदावन के लम्बड़दार का नाम बांके बिहारी होता है। और को लम्बड़दार हो ही नहीं सकता, क्योंकि दम ही नहीं है कई लम्बड़दार रहे हैं। अच्छा, बरसाने की लम्बड़दारन को का नाम? जोर से बोलो, का नाम?
देखो सबको पता है। अब एक बात देखना, लम्मड़दारन बरसाने की और तू बज रही वृंदावन में। अच्छा, वृंदावन में जितने भी लोग गए हो उतर रिक्शा बारो भी जाने कहते मैं हो जा, क्या कहते राधे 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 राधे, दुकानदार भी कहे राधे राधे। 100 आदमी मिले हैं तो तुमसे 90 राधे राधे कर हैं, एक आध है कम कह देवे के जय श्री कृष्णा। वो लोग करा थे होते जय श्री कृष्णा को कहते ही नहीं, सुना ही नहीं पड़ा था। वो तो बिहारी जी के मंदिर आई में बिहारी जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, मैंने बाहर को नहीं कहते जय श्री कृष्णा। ऐसो का है लम्मड़दारन बरसाने की वो तू बज रही वृंदावन में। एक बार वृंदावन वालों से पूछी कि जब तुम्हारे गांव को लम्मड़दार इतना पावरफुल है तो तुम दूसरे गांव की लम्मड़दारन के हाथ काहे जोड़ा तुम्हारे, कृष्ण कृष्ण कहो। वृंदावन वाले कहते हैं ब्रजवासी कि हमारे गांव का जो लम्मड़दार है वो धोखेबाज है। बोले काहे? बोले हम सबको प्रेम के जाल में फंसाओ, सबसे प्रेम करो और तड़फत छोड़ के चलोगे। क्या धोखेबाजी नहीं? या तो को उसे प्रेम करो ने और करो तो निभाओ। उसने प्रेम तो किया पर निभाया नहीं, छोड़ के चला गया। तो बोले तुम्हारे राधे राधे काय करत? बोले एक घटना बता रहे इसमें वृंदावन वाले राधे राधे करत है। बोले काय? एक बार राधा कृष्ण दोनों नाच रहे थे और नाचते नाचते दोनों प्रिया प्रीतम भगवान बोले चलो राधा जी पांव धो लीजिए। राधा जी बोली चलो। भगवान गए जल्दी जल्दी चरण धोए। बोले राधे तुम और धो लो। राधा बोली कन्हैया एक बात बताएं। बोले का? बोले मेरा स्वभाव ऐसा है कि जो एक बार मेरे पांव से लग जाता है उसे मैं दूर नहीं करती, चाहे भक्त हो चाहे कीचड़ हो। राधा कीचड़ को भी अपने पांव से दूर नहीं करती, इसलिए राधा ने छोड़ा नहीं। तो ब्रजवासी कहते राधा ही को पकड़े रहो, उनके चरण पकड़े रहो तो एक दिन श्याम सुंदर जरूर आ जाए। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अच्छा, वृंदावन का आनंद ही कुछ और है प्यारे। एक बार भरतपुर की रानी वृंदावन में से निकली, आगे आगे सिपाही जा रहे थे, वे चिल्ले आ रहे थे हट जाओ रानी आ रही है, हट जाओ रानी आ रही। वो तो एक झाड़ू लगा रही थी माता, खड़ी हो गई हाथ में झाड़ू लेके, चुप ये क्या चिल्ला रहे हो वृंदावन में रानी रानी? बोले मतलब? बोले वृंदावन में 5 रानी हैं, ने छठवीं भाई थी, ने आए और न भविष्य में हुई है। बोले कौन? बोले सबसे पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी, उते की मिट्टी को भी रानी कहते हैं भक्त। पहली राधा रानी, दूसरी यमुना रानी, तीसरी रज रानी, चौथी वृंदा रानी तुलसी। और वह झाड़ू लगावे वाली बोली 5वीं कोर्स नहीं लेना हो। सबसे पहले राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी, चौथी वृंदा रानी, और जो चारई की सेवा करे वह चौथी में रानी। 5वीं कहां से आ गई? 6वीं है ही नहीं। वृंदावन का अपना महत्व है। अच्छा, जितने लोग वृंदावन गए होंगे वहां का पानी बड़ा खारा है? एक बार किसी ने ब्रजवासियों से पूछा कि जहां रसराज श्री कृष्ण रहे हो वहां का पानी तो शक्कर से मीठो होने तो, अब वृंदावन को पानी इतना खारो काहे है? तो वृंदावन वाले कहते हैं ब्रजवासी कि जब तक भगवान रहे तो पानी शक्कर से मीठो ही रहो, और जोन ना भगवान छोड़ के गए ब्रजवासी इतना रोए, भगवान की याद में इतना रोए कि अब वृंदावन में जहां गड्ढा लगाओ उते ब्रजवासियों के असुआ निकलत हैं, और असुआ पर हमेशा खारे होते हैं। ऐसे वृंदावन को पानी खारो होगा, कृष्ण ब्रह में खारा हो गया।
ऐसे वृंदावन को भगवान जा रहे हैं। एक गीत के लाइन के माध्यम से हम और आप भी वृंदावन चलें। आज हम एक नई लीला की तरफ चलना है, इसलिए हमने यहाँ की कथाओं को छोड़ दिया। मुझे वृंदावन बुला रहे हो। अच्छा, कछु कछु कहते हैं कि अबे हमें भगवान अपन को चलो यार तीरथ वृंदावन हो अज्जे। अब कही अबे हमें भगवान बुला नहीं रहे। कहते हैं हम तो कहते भगवान तुम्हें यही साल बुला ली में, तो फिर अब भगवान के तेरे पे नहीं बुलाए जाएंगे। काश जे को भगवान ने बुला लो है, सो साल भर रिश्तेदार बिना बुलाए आऊ थे। ध्यान राखियो मार जाओ, फोटो टंग जे देखो भगवान ने बुला वो घरे कहाँ रह पाओ, दीवाल में ठुक जात। इस भगवान के मंदिर में भगवान की कथा में भी नहीं बुलाए जाएंगे। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जिन जिन को वृंदावन जाना है ताली बजा के गाओ। और हम तो कह रहे भगवान उसे को नहीं जा रहा है, सो मारी को कीड़ा पार्क है। और का जब उते नहीं जा रहा है तो मारी को फिर कीड़ा पार पार। और का कल थी क्यों कुत्तों खाई बिस्तरों में। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाओ, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाओ, मेरी नजर का कसूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भक्ति के रस में डूब करके क्या हो गया? अरे बेइज्जत तुम्हारे कगुनिया पंडा आओ न भागे आओ भभूत मबूत देत हो तो। सुगा से पढ़ा रहे तुम्हारे 6 दिन से भागे आओ जे को ज्यादा गुनिया हो सो देव भभूत करो ठीक।